ये वीडियो स्पेशली ये वीडियो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर्स या फिर आपकी बुक्स में हो सकता है प्लेइंग विद नंबर्स नाम का चैप्टर, उससे रिलेटेड है। और एक वीडियो हम लोग पहले ही हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड ला चुके हैं। अगर आप इस वाले वीडियो को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और जो भी टर्म्स हम यूज़ करेंगे आप चाहते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको समझ में आए, तो ज़रूरी है कि आप हमारा पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने बात की थी आपके पास नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, आपके पास फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हमने बात की थी। फैक्टर्स का जो कंसेप्ट है हम आज उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ओके, लेट्स टेक द फैक्टर्स ऑफ 60। फैक्टर्स ऑफ 60 के फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिनका कि 60 एक मल्टीपल है, जो कि 60 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वो नंबर्स होंगे आपके पास। सबसे पहले आप सिंपली देख लीजिए कि आप 1 से अगर 60 को डिवाइड करते हैं, 1 से हर नंबर डिविजिबल होता है। तो 1 से आप 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 से आपका 60 डिवाइड होगा 60 टाइम्स। ओके, तो ये दोनों ही नंबर्स पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कि दोनों ही नंबर आपके 60 के आपके पास फैक्टर्स होंगे। और आपको याद होगा कि किसी भी नंबर्स के फैक्टर में 1 और खुद वही नंबर डेफिनेटली आता है। तो यहाँ पहले दो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 60। उसके बाद अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं 60 को 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता है 30 टाइम्स। तो आपके पास 2 एंड 30 दोनों ही 60 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो 3 से ये डिवाइड होता है आपका 20 टाइम्स। अगर आप डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 3 एंड 20 दोनों ही 60 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं 15 टाइम्स तो आपके पास 4 एंड 15 दोनों ही इसके फैक्टर्स लिस्ट में होंगे। उसके बाद आप 5 से इसको डिवाइड करते हैं 12 टाइम, तो 5 और 12 भी इसकी फैक्टर लिस्ट में होंगे। और उसके बाद आप इसको 6 से डिवाइड करते हैं 10 टाइम्स, तो 6 और 10 भी इसकी फैक्टर लिस्ट में होंगे। ओके, इसके बाद जब आप आगे के नंबर्स पर जाएंगे तो आपको यही नंबर्स मिलेंगे। 10 से आप 6 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, 30 से 2 टाइम्स एंड 60 से 1 टाइम्स। तो ये जो आपके पास सामने लिस्ट है, ये लिस्ट है आपकी 60 के फैक्टर्स की। इसमें से अगर आप इसके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं इनके बीच में तो आपको रिजल्ट में 60 मिलता है सब में। ओके, अब हम इनमें से कोई भी एक ग्रुप लेते हैं। मान लीजिए कि आपने आपका ग्रुप लिया है 2 और 30। अब हम इसे लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि हम यहाँ एक नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं आपका 60 के जो फैक्टर्स हैं, 60 के फैक्टर्स वो हम ले रहे हैं आपके पास 2 एंड 30। यहाँ आप देखेंगे कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 30 इज़ अ कॉम्पोजाइट नंबर। 2 आपके पास प्राइम नंबर है और 30 आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर है। तो 2 को हम यहाँ पर सर्कल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है और इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 जो कि कॉम्पोजाइट नंबर है। अब जैसे हमने 60 के फैक्टर्स किए हैं, हम 30 के फैक्टर्स देखते हैं। 30 के फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे? 30 के जो फैक्टर्स आपके पास 1 एंड 30 हो सकते हैं, क्योंकि 1 को 30 से मल्टीप्लाई करके आपको 30 मिलता है। 2 और 15 हो सकते हैं, क्योंकि 2 को 15 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या होता है? 30 मिलता है। उसके बाद आपके पास हो सकते हैं 3 और 10, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके भी आपको 30 मिलता है। ओके, तो ये आपके पास 30 के यहाँ पर फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 और 6। तो अब हम यहाँ पर ये सेकंड नंबर हम 1 वाले को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से आपके पास वापस वही नंबर आपको मिल जाएगा। तो अगर हम 30 को इस तरह से फैक्टराइज करते हैं 2 और 15 की फॉर्म में, यानी कि उसे एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, दो फैक्टर्स की, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 15। तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर 2 इंटू 15। Okay, again 2 is a prime number, 15 is a composite number. The composite number is factorized again. 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 15 आपका 3 से डिविजिबल होगा और 3 से ये डिविजिबल होगा आपके पास 5 टाइम्स। ओके, 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 30 एंड 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 60। और ये दोनों ही आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। तो फाइनली आपने देखा कि अगर हम किसी भी एक कॉम्पोजाइट नंबर को फैक्टराइज करते हैं दो पार्ट्स में, एक दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर हम उसको शो करते हैं और उनमें से कोई एक नंबर कॉम्पोजाइट है तो उसे हम फर्दर आगे फैक्टराइज करते हैं और इस तरह से लास्ट में जाके हमें एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जहां हमें सिर्फ सारे प्राइम नंबर ही मिलते हैं। और इस चीज़ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर आप 60 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
5 और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में वापस 60 मिलेगा। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप लिया है। सपोज कीजिए कि आपने यहाँ 2 और 15 के बजाय आपने 3 और 10 वाला ग्रुप लिया होता तो क्या होता। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर ग्रुप लिया होता 3 और 10, तो ये आपके पास प्राइम नंबर है। ओके, अब 10 आपके पास कॉम्पोजाइट नंबर है। 10 को हम वापस फैक्टराइज करते हैं तो 10 2 से डिविजिबल होगा कितनी टाइम, 5 टाइम्स। तो आपके पास ये दोनों आपको प्राइम नंबर मिलेंगे। अगेन अगर आप इस मेथड से भी देखेंगे तो आप ये देखेंगे आपको वापस वही 2 इंटू 2 मिल रहा है, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5। उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आप इसे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 कहें भले ही, लेकिन ये नंबर सेम रहेंगे। इसमें 2 टाइम्स आएगा, 3 सिंगल टाइम आएगा और 5 सिंगल टाइम आएगा। अब आप सपोज कीजिए कि आपने स्टार्टिंग में 60 को इस तरह से फैक्टराइज नहीं किया होता और आपने 60 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखे होते। आपने लिखा होता 6 इंटू 10, इस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करके आपको 60 मिलता है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोनों, इस बार आपके दोनों ही कॉम्पोजाइट नंबर है, दोनों ही कॉम्पोजाइट है। 6 इज कॉम्पोजाइट एंड 10 इज कॉम्पोजाइट, तो हम दोनों को ही फैक्टराइज करते हैं। तो 6 आपका आप सपोज कीजिए 6 आपके पास 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स। ये दोनों आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे और सेम जैसे हमने थोड़ी देर पहले 10 को किया था, 10 आपका 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, तो भी आपको नंबर्स वही मिलेंगे 2 2 3 5, 2 2 3 5 और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वही होगा। तो किसी भी कॉम्पोजाइट नंबर को हम आगे फैक्टराइज करते हैं इस फॉर्म में कि उसे हम 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करते हैं और हम उसे जब तक हमें कॉम्पोजाइट नंबर मिलता है फैक्टराइज करते जाते हैं, तो फाइनली हमें एक ग्रुप मिलता है प्राइम नंबर्स का। और प्राइम नंबर्स का जो ग्रुप मिलता है जिसके मल्टीप्लिकेशन को हम उस नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और अच्छा कंसेप्ट समझने के लिए हम एक और नंबर यहाँ पर लेंगे। हाँ, सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक आपके पास सामने कोई और एग्जांपल लेते हैं कि हम आपके सामने एग्जांपल लेते हैं 80 और 80 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका फाइंड करना चाहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप देखिए, फैक्टराइजेशन नहीं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप कोई भी आपका इवन नंबर जो होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, पिछली वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, ये इवन नंबर है। जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, तो आपको ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इवन नंबर दिख रहा है तो सबसे पहले आप उसे 2 से डिवाइड कीजिए। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा आपका ये 40 टाइम्स। अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो 2 से 40 टाइम डिवाइड होगा। ये आपका प्राइम नंबर है। अगेन आपके पास 40 आपके पास फिर से प्राइम नंबर है, तो 40 आपके पास फिर से प्राइम नंबर है, 40 कॉम्पोजाइट नंबर, 40 कॉम्पोजाइट नंबर, तो हम उसे फैक्टराइज करेंगे तो ये इवन नंबर है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करोगे आपका 20 टाइम्स, ये फिर से आपके पास प्राइम नंबर है। ओके, और उसके बाद 20 को आप फिर से 20 इवन नंबर है, तो आप इसे 2 से डिवाइड करोगे 10 टाइम्स, ये आपके पास प्राइम नंबर है। और 10 को फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स। तो जो भी मैंने सर्कल में लिखा है वो आपको फैक्टराइजेशन मिले हैं 80 के फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से आप किसी भी कॉम्पोजाइट नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड कर सकते हैं। और ये जो आपके पास कंसेप्ट है ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब आप आगे HCF और LCM पढ़ेंगे तो ये आपके काम आएगा। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, लगभग ऐसा ही है, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको वो तरीका सॉल्व करके बताता हूँ और साथ में हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम एक और नंबर के फैक्टराइजेशन आपको सीख सकें। तो अब हम यहाँ पर एक नंबर लेने वाले हैं 140। ओके, हाँ, अब तक हम जीरोस वाले नंबर ले रहे हैं, एक हम दूसरा नंबर लेते हैं। तो इस बार हम 144 लेते हैं। तो 144 आपका नंबर है और हम इंटरेस्टेड हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड करने में। यहाँ हम एक दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं, और ये मेथड लगभग आपका पिछला जो मेथड था जिसमें हम एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, ये उससे रिलेटेड ही है और वैसा ही मेथड है। सबसे पहले ये आपके पास एक इवन नंबर है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 72। ये 72 टाइम्स 2 से डिविजिबल होगा। दैन अगेन 72 इज एन इवन नंबर एंड एन इवन नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2. So again we are going to divide it by 2 and it divides 72 36 times. Okay, 36 again is again an even number, so this even number is also divisible by 2 and 2 divides 36 18 times. 18 is also an even number and again
2 divides 18 9 times, but 9 is not an even number, 9 is an odd number. This is not divisible by 2, but 9 is divisible by 3, or 3 divides 9 3 times, and 3 is a prime number, 3 is a prime number, so 3 is only divisible by 3 one times, and the numbers 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 are prime factorization of 144. You can check that the multiplication gave you the result 144. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 3s are 48, and 48 3s are that is 144. Now what is the use of prime factorization? अब हम ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपका काम कहाँ पे आता है। तो ये आपका दो चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा आपके पास काम आता है, वो चीज़ें होती है आपकी HCF और LCM, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस के लिए। और HCF और LCM इनकी फुल फॉर्म होती है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें आप तीनों वर्ड्स को ध्यान में दीजिए। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों नंबर्स में हो, ओके, और फैक्टर मतलब जो उनका फैक्टर हो। सबसे पहले हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के इस चीज़ को देखते हैं कि ये HCF होता क्या है, और फिर हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ यानी कि उसका एप्लीकेशन हम इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो नंबर्स लेते हैं। आपके पास आप कोई भी दो नंबर्स आप ले लीजिए। हमने लिए हैं यहाँ पर नंबर 18 और 30, ओके। अब हम यहाँ पर इनके फैक्टर्स की लिस्ट लिख रहे हैं, दोनों के फैक्टर्स की लिस्ट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। सबसे पहले अगर आप 18 के फैक्टर्स लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 6 9 एंड 18। ये वो नंबर्स हैं जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इन सब का एक मल्टीपल 18 होता है। तो ये आपके पास सारे फैक्टर्स की लिस्ट है। 18 के जो आपके फैक्टर्स हैं वो आपने लिखे। अब हम 30 के फैक्टर्स लिखते हैं। 30 किस किस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, या 30 के फैक्टर्स जो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो ये आपके पास 30 के फैक्टर्स हैं। अब आप गौर से देखिए, इन दोनों फैक्टर्स में आप ये तलाशने की कोशिश कीजिए कि दोनों में आपको कॉमन फैक्टर्स कौन से मिल रहे हैं, यानी कि जो आपके पास दोनों में आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 आपको दोनों में नज़र आ रहा है, ओके, 2 भी आपको दोनों में नज़र आ रहा है, और 3 भी आपको दोनों जगह नज़र आ रहा है, और 6 भी आपको दोनों जगह नज़र आ रहा है। यानी कि इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स आपके पास कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। और यहाँ जो आपके पास H है एब्रिविएशन में, उस H का मतलब होता है हाईएस्ट। तो इन चारों फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स में से सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले। उन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा है, वो नंबर है आपके पास 6। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो HCF आपके पास होगा 6। लेकिन अगर हम इस तरह से और बड़े नंबर्स को अगर हम HCF फाइंड करना चाहते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपके पास लिस्ट में इतने सारे नंबर्स हैं। अगर हम कोई बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं तो उसकी फैक्टर लिस्ट में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने सीखा है उसका यूज इसमें देख रहे हैं कि हम कैसे HCF फाइंड करते हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका HCF फाइंड करने वाले हैं। आंसर हमारा 6 ही आना चाहिए। देखिए कैसे, सबसे पहले हम दोनों को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 हम इसको डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो आपके पास ये 2 से डिविजिबल है 9 टाइम्स। देन आपके पास 9 3 से डिविजिबल है आपका 3 टाइम्स, और 3 3 से ही डिविजिबल होगा क्योंकि प्राइम नंबर है 1 टाइम। तो आपका 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो आपका हुआ 2 into 3 into 3, ओके। देन द सेकेंड नंबर इज 30। First of all, 30 is an even number, so it is divisible by 2. So 2 divides 30 15 times. Then 15 is not divisible by 2. It is divisible by 3, and 3 divides 15 5 times. Then 5 is a prime number. So 5 is a prime number. So 5 is only divisible by 5 one time. Okay. Then आपके जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आपके यहाँ पर होंगे 30 के
2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में आपको नज़र आ रहा है, तो ये 2 आपको दोनों जगह 2 यहाँ भी नज़र आ रहा है, 2 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, दोनों जगह आपको 2 नज़र आ रहा है, तो हमने इस 2 को यहाँ पर मार्क कर लिया है। उसके बाद ये 3 भी आपको दोनों जगह नज़र आ रहा है, तो हमने इस 3 को यहाँ पर मार्क कर लिया। आप थर्ड 3 को देखिए, ये जो 3 है ये फर्स्ट नंबर 18 के फैक्टर्स में है, लेकिन उसके बाद ये 30 के फैक्टर्स में नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके पास 5 है, और 5 30 के फैक्टर में, लेकिन वो 18 के फैक्टर में नहीं है। दैट मीन्स वो कॉमन नहीं है। द लास्ट 3 एंड द 5 दैट इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। ओके, सो हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। इन दोनों कॉमन फैक्टर्स की जगह हम सिर्फ 2 लिखेंगे। ओके, और इन दोनों कॉमन फैक्टर की जो कि दोनों में कॉमन है उनकी जगह हम 3 लिखेंगे। तो आपका जो एचसीएफ का रिजल्ट होगा वो एचसीएफ का रिजल्ट आपका होगा 2 3 6, यानी कि आपको वही आंसर इसका मिल गया है। हम 2 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ यू हैव 3 numbers 8, 28 and 40 and you are interested to find out the highest common factor, that means the HCF. Then first of all we will prime factorize the numbers. First 8 is divisible by 2 4 times, then 4 is divisible by 2 times, and 2 is a prime number that is divisible by 2 1 time. Okay, then the factors are, prime factors are 2 into 2 into 2. Second number is 28. 28 is also an even number, so it is divided by 2 14 times. Then 14 is divided by 2 7 times, and 7 is a prime number, so 7 is divided by 7. Prime number is divided by itself 1 time. Okay, so the factors are 2 into 2 into 7. Again the third number is 40. 40 is also an even number, so it is divided by 2 20 times. Then 20 is divided by 2 10 times, and 10 is divided by 2 5 times, and 5 is divided by 5 1 time. Okay, so the prime factors are 2 into 2 into 2 into 5. Now just list out the common factors. 2 is here, 2 is here, and 2 is here, so it is the first common factor. Then 2 is here, 2 is here, and 2 is here, so it is the second common factor. Now 2 is here, 2 is here, but 2 is not here. ओके, आपके पास जो भी कॉमन होगा वो आपके पास जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, चाहे 2 नंबर दिए हो तो दोनों में, 3 दिए तो तीनों में, 4 दिए हो तो चारों में होना चाहिए। 2 आपके पास फर्स्ट नंबर के फैक्टर्स में बचा है, थर्ड नंबर के फैक्टर्स में बचा है, लेकिन सेकंड नंबर के फैक्टर्स में नहीं बचा है, तो ये कॉमन नहीं होगा। इसी तरह से आपका 7 और 5 भी कॉमन नहीं होंगे। तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें आपको 2 into 2 मिला है, तो आपका जो एचसीएफ होगा यहाँ पर, वो एचसीएफ आपके पास डायरेक्ट होगा 2 into 2 एंड द आंसर इज 4। इस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के आगे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की है, और प्राइम फैक्टराइजेशन के एप्लीकेशन की फॉर्म में हमने HCF की बात की है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो इसी क्लास के इसी चैप्टर को लेकर हमारा होगा, इसी टॉपिक को लेकर होगा, उसमें हम आपको LCM फाइंड करना सिखाएंगे। और LCM भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके फ्रैक्शंस की और रैशनल नंबर्स की कैलकुलेशन में भी बहुत काम आने वाला है। सो देखते रहिए हमारे चैनल को और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।